इटावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान। शिवपाल यादव का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला। कहा, जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी लूट और महंगाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इटावा के बसरेहर ब्लॉक के गोरा दयालपुर में पूर्व प्रधान की प्रतिमा का अनावरण करते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 14 सालों में जनता को लूटकर महंगाई लगातार बढ़ाई गई है। जीएसटी के नाम पर लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है और आम आदमी परेशान है। जनता अब इन बेईमानों को बख्शने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आते ही सौगातों की घोषणाएं शुरू हो जाती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गुजरात की कंपनियां पहुंचकर सब कुछ लूट लेती है। उन्होंने जनता से सतर्क रहने की अपील की। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए शिवपाल ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन रेप और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। उन्होंने जल जीवन मिशन को पूरी तरह असफल बताते हुए कहा कि आज भी टंकियों में पानी नहीं है और बनी बनाई सड़कों को खोद दिया गया है, लेकिन उन्हें बनाने के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। योगी सरकार के 2047 विकसित प्रदेश के संकल्प को झूठा करार देते हुए शिवपाल बोले कि हकीकत में प्रदेश का विकास नहीं हो रहा, बल्कि सत्ताधारी लोग अपने घर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खड़ी करने में लगे हैं। चुनावी रणनीति को लेकर उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी ग्राम सभा, प्रधान और बीडीसी चुनाव में भाग नहीं लेगी। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनावों में पार्टी प्रत्याशी जरूर उतारेगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। क्या नाम है तुम्हारा? देखिए, जुगराज सिंह अच्छे इंसान थे, प्रधान जी थे यहाँ के और पक्के समाजवादी थे। नेताजी के अनुयायी रहे, हमारे अनुयायी रहे और यहाँ जो भी छोटे मोटे अगर आपस में वाद विवाद हो जाते थे उनको भी निपटाने का काम करते थे। तो यहाँ पर शांति बनाए रखते थे और समाजवादी पार्टी का साथ देते थे, हर तरह से साथ देते थे। अब जिस तरह से पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि आप अपने प्रत्याशी पंचायत के चुनाव में उतारेंगे और कितनी तैयारी से कार्यकर्ताओं को आह्वान करेंगे? देखिए, ग्राम सभा के चुनाव तो मैं तो हम लोग भाग नहीं देते, वो फिर ही छोड़ते ग्राम सभा का प्रधानी का चुनाव, और जो भी चुनाव जिला पंचायत के होंगे वो हमारी पार्टी, जिला पार्टी अपने रिकमेंड करेगी और फिर उसमें से जो भी वहाँ पर जो भी समिति बनेगी, कुछ बनेगी, तो वो निर्णय करेगी जिला पंचायत सदस्यों और बच्चे ब्लॉक प्रमुखी में भाग लेगी और बीडीसी तो भाई गांव के लोग चुन के आते हैं, गांव के लोग चुनते हैं, प्रधान गांव के लोग चुनते हैं, उसमें कोई दखल नहीं है। अच्छा, विधानसभा का चुनाव भी इसके बाद लगा हुआ है, तो इसकी तैयारी? विधानसभा की तैयारी हमारी शुरू हो गई। अब आप समझ ही ले, प्रत्याशी भी शुरू हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी भी परसों कर दिए, कुछ कल किए होंगे। अब तो इसी तरीके से हमारी समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी। अब बस हमें लोगों को वोट, फर्जी वोट बचाना है, तो हमारा संगठन पूरा लगेगा, फर्जी वोट बढ़ने नहीं पाए और असली वोट कटने न पाए, समाजवादी और का वोट कटने न पाए। बरेली में एक महिला एक्ट्रेस है दिशा पाटिल, उसकी फायरिंग हो गई, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम लोग सवाल। देखो, कानून तो हम पहले ही बोलते चले आए हैं, कानून व्यवस्था तो इनकी चौपट है।
इन्होंने वादा किया था कि महिलाएं रात को कहीं घूम सकती हैं, नहीं घूम सकती। रोज देख ही रहे हो, हाँ, रोज महिलाओं को, बेटियों को पकड़ पकड़ के उनके साथ रेप हो रहा है, सामूहिक रेप हो रहा है। तो ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, घटी नहीं है। और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर, स्वास्थ्य व्यवस्था सब चौपट है। देख ही लो, जिला अस्पताल में चले जाओ, हाँ, हमारे यहाँ टाका चले जाना, कितना बढ़िया वहाँ पर गए कभी, हाँ, चले जाना, कितनी बढ़िया वहाँ व्यवस्था है। खाली पड़ा, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाएं नहीं, कोई स्टाफ नहीं। और वहीं पर तहसील है, वहीं पर कॉलेज भी है, वहाँ पर बड़े बड़े देखे ब्लॉक है। ब्लॉक देखी, कितनी बढ़िया ब्लॉक, शाखा ब्लॉक कभी देखी होगी कि उसी जमाने पहले, अब देखा जाता है। शाखा क्षेत्र पहले पिछड़ा हुआ था, अब हर गांव में सड़क, हर गांव में बिजली, हर गांव में पानी की व्यवस्था, हाँ? और जिनका जो जल मिशन है ना, ये तो बिल्कुल फेल है। टंकियां पानी नहीं दे रही, जो बनी बनाई सड़कें थी वो खोद डाली हैं, उनमें कोई पैसा नहीं दे रहे। लेकिन प्रदेश सरकार को, योगी जी को विकसित उत्तर प्रदेश और संकल्प विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का लक्ष्य लेके लोगों से अच्छा, इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है? उनके अनुसार तो हिंदुस्तान में क्या, विश्व में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है उनके अनुसार। और ये जमीन पे देखो तो कुछ नहीं, जमीन पे देखो तो कुछ नहीं। केवल ये सब लोग अपने अपने घर, अपने अपने मठ, अपने अपने कॉलेज, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? को कम करना है। सरकार क्या वजह से इन्होंने ऐसा कदम उठाया। अच्छा बताइए, जीएसटी में कितना लूटा है जनता को? जनता को कितना लूटा है? उसकी वजह से भी कितनी महंगाई बढ़ी है, कितना लूटा है जीएसटी। अब बताओ, अब थोड़ा बहुत वो दे रहे हैं, मैंने कम कर दिया, लूट लिया है। अब बताइए, 14 साल में पूरे देश की जनता को लूट लिया है जीएसटी के माध्यम से। कितनी महंगाई बढ़ी, जनता को बिल्कुल, जनता की कमर तोड़ दी। जनता बख्शेगी नहीं, बेईमानों। इतिहास समय से मणिपुर में हिंसा चल रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया है, वहीं 2500 करोड़ रुपए की सौगात अब चुनाव आ रहा है, दे रहे हैं, वह में लूट हो जाएगी, वह में सब गुजरात की कंपनियां चली जाएंगी, सब लूट लेंगी। ठीक, धन्यवाद। अब मुझे पता नहीं, अभी मुझे जानकारी नहीं, जानकारी